जी स्टार्ट करें। ओम नमस्कार। मैं ऋषिपुर योगपीठ बिहार के कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे ऋषिपुर योगपीठ 365वें नेशनल सेमिनार चला रही है, जिसका आज 77वां एपिसोड है। और आज के जो हमारी प्रमुख वक्ता है वो हमारे दिल्ली से साधक ज्योति शर्मा जी हैं, जो हमारे सामने बैठी हुई है। हम लोग सत्र आरंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने आगे की कार्रवाई को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कमल गर्दन सीधी, कोमलता से आंखें बंद, एक साथ प्रार्थना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को आपस में स्पष्ट रगड़ना है। उसके बाद चेहरे पर ढकते हुए धीरे से कोमलता से आंखें को खोलना है। एक बार पुनः नमस्कार। आज की वक्ता दिल्ली से लाइव आ चुकी है ज्योति शर्मा जी, जो एक साधक है। और आज हम लोग को हठ फल दीपिका के प्रथम अध्याय के बारे में बताने जा रही है। तो मैडम का ऋषिकुल योगपीठ में तहे दिल से स्वागत है। तो आइए चलते हैं मैडम शर्मा के पास। मैडम, आपसे निवेदन है कि आप आए और अपने टॉपिक से शुरुआत करें। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषिकुल योगपीठ का कि आपने मुझे ये अवसर दिया जिससे मैं अपना ज्ञानवर्धन कर सकूं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो मेरा विषय है हठ योग प्रदीपिका, जिसको जो पहला अध्याय है उसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम आदिनाथ भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभुराजते प्रोन्नत राजयोगम् आरोढुमिच्छोरधिरोहिणीव। ओम शांति शांति शांति। मेरा जो आज का विषय है वो हठ प्रदीपिका पे है। तो सबसे पहले मैं हठ प्रदीपिका के ऊपर चर्चा करने से पहले हठ योग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि आज जो हम यहाँ पे जानेंगे वो हठ योग का ही ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका। तो हठ योग के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें एक कहानी मिलती है कि जो हठ योग है, हम हठ योग के जितने भी ग्रंथ देखें, जैसे हठ प्रदीपिका देखें, हठ रत्नावली देखें, शिव संहिता देखें, योग बीज, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली, सब में आदिनाथ को नमस्कार किया गया है। सब में कहा गया है कि जो हठ योग की विद्या है वो हमें भगवान शिव से ही प्राप्त हुई है। तो ऐसे एक कहानी मिलती है कि एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को योग का ज्ञान दे रहे थे। तभी वहाँ एक मछली ने इस कहानी को सुना और माँ पार्वती को लगा कि इनकी कोई बात सुन रहा है। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा कि एक मछली है जो ये सारी बातें सुन रही है, जो उनके संवाद हो रहा था भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में। तो फिर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और उनको कहा कि आज से तुम मत्स्येंद्र नाम से जाने जाओगे और जो तुमने आज यहाँ सुना है उसका जाके तुम आगे सबको बताओगे हठ योग के बारे में। तो उनके जो शिष्य रहे गोरखनाथ, उन्होंने उनको हठ योग का ज्ञान दिया। और हम देखते भी हैं कि जो गोरखनाथ हैं उनके हमें अनेक ग्रंथ मिलते हैं, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, गोरख संहिता है,
गोरख शतक है, और हम उनके मंदिर भी देखते हैं गोरखनाथ जी के। तो हठ योग का जो ज्ञान है वो नाथ परंपरा से चल के जब गोरखनाथ ने आगे बढ़ाया, तो उन्हीं से उनके जो शिष्य रहे स्वात्माराम योगी, उन्होंने भी हठ योग को जाना। और जो आज हम हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं वो उन्हीं का ग्रंथ है। उन्होंने जिसको 4 अध्यायों में विभाजित किया है। अगर हम हठ प्रदीपिका की बात करें तो हठ प्रदीपिका हा और ठा 2 शब्दों से मिलकर बना है ये हठ योग प्रदीपिका, जिसमें हा ठा के योग का ज्ञान हो रहा है। हा और ठा है क्या? सबसे पहले हम हठ प्रदीपिका को जाने उससे पहले हमें उसके शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि हा और ठा क्या है। तो हा, अगर हम शिष्य सिद्धांत पद्धति जो हठ योग का ही ग्रंथ बताया गया है गोरखनाथ जी के द्वारा, तो उसमें वो बताते हैं कि जो हा है वो हमारा राइट साइड है, जिसको हम हकार भी बोलते हैं, सूर्य भी कहते हैं। और जो ठा है वो हमारा लेफ्ट साइड है, जिसको हम ईड़ा कहते हैं, चंद्र कहते हैं। तो इन दोनों का संयोग होना ही हठ योग है। तो यहाँ पे हठ योग होए कैसे, हम कैसे करें उसको? तो उसके लिए जो हमारे ग्रंथ हैं हठ योग के, जिसमें चतुरांग योग, षडांग योग, सप्तांग योग, अष्टांग योग जो चर्चा की गई है, कहीं हमें 6 अंग देखने को मिलते हैं, कहीं 4 अंग, कहीं 8 अंग, कहीं 7 अंग। तो इनका जो उद्देश्य है वो हठ योग को ही प्राप्त करना है, हा और ठा को बैलेंस करना है और राजयोग को प्राप्त करना है। राजयोग के अनेक नाम हम यहाँ पे जब 4th अध्याय पढ़ेंगे तब देखेंगे, जिसको कुछ लोग मनोन्मनी कहते हैं, समाधि कहते हैं, केवल्य कहते हैं, तुरिया कहते हैं, अनेक नामों से जाना गया है। तो जितने भी ग्रंथ है सबका उद्देश्य यही है। तो अब हम हठ प्रदीपिका के बारे में बात करते हैं। जो हठ प्रदीपिका है वो स्वात्मा राम के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसका समय 14वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है। इसमें 4 अध्याय है। पहला अध्याय है आसन, दूसरा अध्याय है कुंभक, और तीसरा अध्याय है मुद्रा एवं बंध, और जो इसका लास्ट अध्याय है जो 4th है उसको बोलते हैं नादानुसंधान, जिसमें समाधि की चर्चा मिलेगी हमें। जो इसका उद्देश्य है हठ प्रदीपिका का जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी ने जो हठ प्रदीपिका बताई है वो इतने अच्छे रूप में उन्होंने इसको व्यवस्थित करा है। यहाँ पे जो पहला श्लोक मिलता है उसमें बोला गया है, श्री आदि नाथाय नमो अस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़मिच्छो द्रोणिव। कि ये मैं उस आदिनाथ को नमस्कार कर रहा हूँ जिन्होंने ये हठ योग का ज्ञान दिया, और जो लोग राजयोग तक जाना चाहते हैं उनके लिए सीढ़ी का काम करता है। यहाँ पे आगे ये बताते हुए यहाँ स्वात्माराम बताते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर दूसरे जो श्लोक है उसमें वो कहते हैं कि पर्णम श्री गुरुम नाथम स्वात्माराम योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिशते। कि ये जो मैं हठ प्रदीपिका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ इसका उद्देश्य केवल राजयोग की प्राप्ति ही है। ऐसा स्वात्माराम योगी अपनी हठ प्रदीपिका के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इसका उद्देश्य केवल राजयोग के लिए है। लेकिन आज हम जो देख रहे हैं इसका जो उद्देश्य है अलग अलग समझा जा रहा है, कहीं हम थेरेपिकल बेस पे, कहीं अर्निंग के बेस पे। लेकिन इसका ग्रंथ के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका उद्देश्य यहाँ पे साफ साफ स्वात्माराम योगी कहते हैं कि मैंने केवल राजयोग के लिए ही इसको प्रस्तुत किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्वात्माराम योगी कहते हैं कुछ लोग राजयोग को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज है। तो यहाँ पे जो तीसरा श्लोक है उसमें बताया गया है, भ्रंता भूमध्वंते राजयोगम जानतम हठ प्रदीकाम धते स्वात्माराम कृपाकारा। कि जो लोग कंफ्यूज है, भ्रंत है मतलब जो भ्रांतियों से कंफ्यूज है, बहुमत अनेक मत कि आप राजयोग के लिए ऐसा करो, ये कर लो, आप वो कर लो। तो जो लोग कंफ्यूज हैं और जो राजयोग को जानना चाहते हैं, राजयोग की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ही ये हठ प्रदीपिका है स्वात्माराम योगी प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ वो अपना उद्देश्य बताते हैं। हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उससे पहले हम उद्देश्य जानते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो जब हम हठ प्रदीपिका जो पढ़ने जा रहे हैं
तो उससे पहले हम इस बुक का उद्देश्य जान रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो राजयोग की प्राप्ति है, ऐसा स्वात्माराम योगी यहाँ पे बता रहे हैं। उसको कैसे प्राप्त करना है, तो उन्होंने इसको बड़े व्यवस्थित रूप में एक एक सीढ़ी से चढ़ के हम कैसे राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि इसमें हम किन बातों का ध्यान रखें और हमारे लिए कैसा आहार होना चाहिए, कैसा स्थान होना चाहिए, साधक को क्या क्या चीजें करनी चाहिए राजयोग तक जाने के लिए। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। तो अभी हमने इसके उद्देश्य देखा। कोई भी चीज करने से पहले हमें पता होना चाहिए हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसको क्यों कर रहे हैं। अब उद्देश्य के बाद यहाँ पे स्वात्माराम योगी बताते हैं कि हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरख सादा विजानते स्वात्माराम अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। कि स्वात्माराम योगी कहते हैं जो मैं ये उद्देश्य बता रहा हूँ, ये मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, ये सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ ने जाना, उसके बाद उनके शिष्य गोरखनाथ ने जाना, उसके बाद मैंने इस स्वात्माराम कह रहे हैं कि मैंने इसको जाना जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक परंपरा बताई गई है कि इस हठ प्रदीपिका हठ योग का जो ज्ञान है राजयोग के लिए है, वो कैसे चलकर आ रहा है, कैसे किससे प्राप्त हुआ है। उसके बाद अनेक योगी हुए हैं जिन्होंने इस हठ योग विद्या को जाना। अब हमने इसका उद्देश्य तो जान लिया, अब हम कुछ भी करते हैं पहले तो हमारा एक पर्पस रहता है कि मुझे ये क्यों करना है, हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं, हमें अपना ज्ञान वर्धन करना है, लेकिन इसका फल क्या होगा। अब उद्देश्य तो हमने जान लिया कि इसका राजयोग है, लेकिन फल क्या होगा। तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी बताते हैं अशेष ताप तप्ता नाम साम्यस हटहा अशेष योग युक्ता नाम आधार कमटो हटहा। कि इसका उद्देश्य ये है कि जो सभी प्रकार के जो दुख से पीड़ित हैं, तो 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं हमारे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक। जो इनसे पीड़ित है उनके लिए क्या करता है, एक शेल्टर का काम करता है, उनसे उनकी मदद करता है। और साथ ही जो लोग राजयोग को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हठ योग के अभ्यासी हैं, उनके लिए हठ योग क्या है, आधारभूत कच्छप है। कच्छप मतलब कछुआ है। जैसे कछुआ किसी को देखकर अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार जो हठ योग का ज्ञान है हमें हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। जब हम राजयोग की तरफ जाएंगे तो हमारे सामने कई सारी ऐसी चीजें आएंगी कि हम उससे अट्रैक्ट होंगे, तो उससे हमें कैसे बचना है, तो ये हठ योग हमें यहाँ पे कछुए के समान उस चीज को कंट्रोल करना सिखाता है। तो इसका ये फल बताया है यहाँ पे। उसके बाद स्वात्माराम योगी कहते हैं हठ विद्या परम गोपिया योगी नाम सिद्धि मिचिताम भवे दिव्यवती गुप्ता निर्विर्यार्थु प्रकाशिता। कि ये जो ज्ञान है ये हठ योग का, ये आप हर किसी को नहीं दे सकते, इसको आपको सबको नहीं देना, उसको ही देना है जो राजयोग को जानना चाह रहा है। अगर जो इसके एक पात्र ही नहीं है इसके लिए और हम उसको दे रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, इसका गलत यूज कर सकता है। इसका जो ज्ञान है, इसकी जो विद्या है, इसमें जो हमें सिद्धियां प्राप्त होगी, उसको वो मिस यूज कर सकता है। इसलिए स्वात्माराम योगी कहते हैं कि इसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से ये आपकी प्रकाशित होगी, आपकी शक्तिशाली होगी, आप सबको ही बताएंगे। अपने आप को तो नुकसान होगा, फिर समाज का भी नुकसान होगा, क्योंकि जिसको आएगी नहीं, आजकल हम शोधन क्रिया करते हैं और यूट्यूब से देख के कर लिया, अब उसको नॉलेज है नहीं भाई किन लोगों को करना चाहिए किन को नहीं करना चाहिए, तो वो क्या है, उसका मिस यूज कर रहा है, अपने आप को भी हानि पहुंचा रहा है और लोग भी उससे देख देख के हानि अपने आप को कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हठ योग का ज्ञान है वो सबको नहीं, इसके लिए हमें पहले अच्छे से अध्ययन करना होगा, अच्छे से इसको जानना होगा। जो इसका जानने की जो क्षमता रखता है उसी व्यक्ति को बताना चाहिए। उसके बाद हमने ये तो जान लिया, स्वात्माराम ने उद्देश्य बताया, फल बताया, फल के बाद ये भी बताया कि इसको सबको नहीं बताना है, इसको गुप्त रखना है। अब साधक क्या करे राजयोग के लिए, उसको अब क्या करना चाहिए। अब तो उसने 3 चीजें जान ली। तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी कहते हैं जब वो राजयोग को प्राप्त करेगा तो उसको स्थान का भी ध्यान रखना है कि उसको कौन से कैसे स्थान पे अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी कहते हैं कि जो साधक है उसका स्थान कैसा होना चाहिए,
सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु परमान पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। कि जो साधक है उसका स्थान कैसा होना चाहिए, उसका स्थान ऐसा होना चाहिए कि सुराज्य हो। सु मतलब अच्छा राज्य हो, वहां पे जो है वन हो, वहां पे जो व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था है, जो आसपास का उसका माहौल है, वो सब क्या है उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे वो साधना जब करे तो उसको कोई डिस्टरबेंस ना हो। इस प्रकार की उसकी जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ उस उधर सारे धर्मों का पालन होना चाहिए। अगर हिंदुओं का कोई त्योहार आता है तो वो भी हो, अगर मुस्लिमों का आता है वो भी हो, सिख का हो वो भी सेलिब्रेट हो, हर त्योहार को वहां पे मनाया जाए, कोई भेदभाव ना हो, सभी धर्मों का वहां पर पालन किया जाए। इस प्रकार का वहां पे स्थान होना चाहिए। साथ ही सुभिक्षे, वहां पे सुभिक्षे की बात की गई है कि वो अपना जो निर्वाह है वो अपनी भिक्षा मांग के अगर उसको खाना है, क्योंकि साधक को तो बोला गया है कि वो ज्यादा सामान अपने पास ना रखे, जितनी उसको साधना करनी है, जितनी उसकी जरूरत है उतना ही रखे, तो इतना वह अन्न हो कि वो अपना निर्वाह कर सके, अपना पेट भर सके। तो इस तरह की वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही स्वात्माराम योगी कहते हैं कि वहां पर निरुपद्रव्य, वहां पर कोई भी ऐसा उपद्रव ना हो कि जिससे साधक जब अभ्यास करे तो उसमें नेगेटिविटी आए, उसमें नकारात्मक विचार आए, ऐसा वहां का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। साहत फिर स्वात्माराम योगी कहते हैं धनु परमान पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, कि धनुष का बाण जितना दूर जाता है 4 हाथ दूर, वहां तक अग्नि नहीं होनी चाहिए, शिला नहीं होनी चाहिए और जल नहीं होना चाहिए। जब साधक अभ्यास कर रहा है तो कुछ भी प्रकृति आपदा आ सकती है, भूकंप आ सकता है, तूफान आ सकता है, तो उसको हानि ना हो, इस पर्पज से स्वात्माराम योगी कहते हैं कि साधक का स्थान में जब वो चयन करे स्थान का तो ये चीजें भी ध्यान में रखे। उसके उपरांत उसको क्या करना है, उसको एकांत जगह देखनी है, शोर शराबा नहीं देखना, एकांत स्थान का चयन करके उसको अभ्यास करना है। यहाँ तो स्वात्माराम योगी साधक के स्थान की बात करते हैं, लेकिन उसने स्थान तो चयन कर लिया, अब उसकी जो रहने का घर है, जो उसकी कुटी है, वो कैसी होनी चाहिए, तो स्वात्माराम योगी यहाँ पे बताते हैं अल्पद्वारम रंध्रगर्त विवरम नात्युनिचायतम सम्मय गोमय सांद्र लिप्तम मलम निषेज जंतुजितम बाहे मंडप वेदी कुरुचिरम पराकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठ से लक्षणमिदम सिद्धेर हठाभ्यासी, कि उसकी कुटी छोटी होना चाहिए, उसका जो द्वार है, जो उसका जो गेट है, जो उसका द्वार है वो क्या अल्प छोटा होना चाहिए, वहां पे कोई छिद्र नहीं होने चाहिए, कोई रंध्र नहीं होने चाहिए, कोई बिल नहीं होने चाहिए, कोई गड्ढे नहीं होने चाहिए जिससे कि कोई कुछ कीड़े मकोड़े या कोई जानवर आ सके, ऐसा वहां पे कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए उसकी कुटी में। कोई कीड़े मकोड़े आए और वो साधना कर रहा है तो उसको डिस्टरबेंस हो, तो ये चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। ना उसकी जो कुटी है ऊंची होनी चाहिए ना नीची होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और गोबर से, जो गाय का गोबर है उससे वो लिपि होनी चाहिए। और जंतु जितम, वहां पे कोई आसपास ज्यादा जंतु भी नहीं होने चाहिए, कोई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, और बाहर जिससे वो अपनी साधना आराम से कर सके, ज्यादा दूर उसको ना जाना पड़े, इसलिए स्वात्माराम योगी कहते हैं वहीं उसके बाहर एक मंडप की व्यवस्था भी होनी चाहिए और एक कुआं भी होना चाहिए। इस प्रकार से चारों तरफ उसके बाउंड्री होनी चाहिए उसकी कुटी के। तो इस प्रकार से उसकी जो कुटी है वो होनी चाहिए साधक की, जिससे कि वो अभ्यास कर सके। साथ ही साथ स्वात्माराम योगी जो सबसे मेन बताते हैं यहाँ पे क्या है, हम स्थान तो चयन कर लेते हैं, कुटी तो चयन कर लेते हैं कि हमें साधना करनी है, लेकिन हम चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। तो स्वात्माराम योगी कहते हैं एवं विदे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जितः गुरुपदेश मार्गेन योग में सदाभ्यासेत, कि जो साधक है वो इस प्रकार से चयन और कुटी का चयन करने के बाद सर्व चिंता विवर्जितः, कि सभी चिंताओं को छोड़कर
गुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उससे अभ्यास उसे करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जाना कि जो राजयोग के लिए जो हम हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, जो इसमें उद्देश्य बताया गया है कि केवल राजयोग ही इसका उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो हमने जान लिया था, हम इसको पढ़ के हमारा फल क्या होगा वो भी हमने जाना। उसके बाद साधक जो इसको प्राप्त करना चाहता है और उसको जब इसका पता लग गया, उसने अध्ययन कर लिया, तो उसकी स्थान कैसा होना चाहिए साधक का, उसकी कुटी कैसे होनी चाहिए, हमने ये जाना। ये इसके बाद क्या है कि इतना ही इनफ नहीं है उसके लिए। जब वो इस प्रकार का स्थान का चयन करेगा, कुटी की व्यवस्था करेगा, तो कुछ क्या होंगे उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल भी आएंगे, जिसको बोला जाता है बाधक तत्व। ऐसे ही उसको राजयोग की प्राप्ति नहीं हो जाएगी कि स्थान बना लिया, कुटी बना ली, चलो अब साधना करते हैं, अब हमें राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, उसके लिए उसको जो ऑब्स्टिकल हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिनको बाधक तत्व बोला गया है, जो उसको राजयोग की ओर जाने से रोकेंगे। तो वो क्या है? तो यहाँ पे 6 बताए गए हैं। अत्याहारा पर्यासर प्रजल्पो नियमग्रह जनसंगच लोल्यम चाषण योगो विनसति, कि ये 6 बाधक तत्व हैं जो हमारी साधना में बाधा को उत्पन्न करते हैं, साधक को राजयोग की ओर जाने से रोकते हैं। तो पहला क्या है? अत्याहार। हमने ओवर ईटिंग कर ली, हमने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया। अब भोजन करने के बाद साधना होगी, भोजन करने के बाद तो हम सो जाएंगे। क्यों सो जाएंगे? हम में जो तामसिक गुण है वो बढ़ गया, जिससे क्या है, हमें आलस आ गया, हमें प्रमाद आ गया, हमें निद्रा आ गई, तो हम सो गए, तो कहाँ साधना हो पाएगी। तो ये भी क्या है? बाधक तत्व बोला गया है। साथ ही साथ प्रयास, ज्यादा प्रयास करना, अपनी क्षमता से बाहर जाके प्रयास करना, उससे क्या होगा, हम अपने आप को हानि पहुंचा लेंगे। फिर गए 1-2 महीने तक हमें रेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं आसनों में कि हम सोचते हैं कि एक दिन में ही अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना ले, तो हम ज्यादा एफर्ट करते हैं, फिर इंजरी हो जाती है। तो ज्यादा प्रयास भी क्या है? बाधक तत्व बोला गया है। उसके उपरांत अगर हम देखें प्रजल्पो, प्रजल्पो मीन्स होता है ज्यादा बोलना। अब जो ज्यादा बोलेगा वो सुनेगा ही नहीं किसी की, वो अपनी ही मानेगा, वो गुरु की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो अपनी बातों पे ही विश्वास करेगा। तो ये भी क्या है? बाधक तत्व बताया गया है कि ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए हमें, हमें सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, हमें सुनना भी चाहिए। उसके उपरांत यहाँ पे नियमाग्रह की बात की गई है कि स्वात्माराम योगी कहते हैं कि ज्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना भी क्या है? बाधक है। जैसा कि हम जानते हैं कि शास्त्रों में बताया है कि हमें प्रातः स्नान करना चाहिए, पर हम इसमें, अगर हम बीमार हैं और बहुत ज्यादा सर्दी है, तो हम इसमें कुछ नियमों में ढील कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उस नियम को फॉलो करें, क्योंकि हम बीमार हैं और फिर भी हम वो अपने नियमों को फॉलो करे जा रहे हैं, तो इससे हम अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं। तो नियमाग्रह भी क्या है? बाधक तत्व बताया गया है साधक के लिए। उसके उपरांत स्वात्माराम योगी कहते हैं जन संगच, ज्यादा लोगों के साथ संपर्क होने से भी क्या है? हमारी नोक झोंक होती है। हम कहते हैं नहीं हम सही हैं, वो कहते हैं वो सही है, और ज्यादा कांटेक्ट बनता है, फिर हमारे अंदर राग आता है, द्वेष आता है, क्रोध आता है, भय आता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इससे भी क्या है? हमारा मन चंचल होता है, और चंचल होगा तो फिर कहाँ साधना में लगेगा। तो ये जो 5 बताए मैंने, ये हमारे बाधक तत्व है। इसके बाद जो स्वात्माराम योगी छठा अंग बताते हैं, जिसमें लोल्यम, लोल्यम क्या है? मन की चंचलता, मन की चंचलता। अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। आज हमने सोचा कि हम साधना करेंगे, आज तो हमने कर लिया, आज हमने सुबह 5 बजे करी, कल हमने फिर 10 बजे करी, परसों 12 बजे करी, फिर अगले दिन हमने की नहीं। तो ये मन की चंचलता, ये भी क्या है? बाधक तत्व बोला गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्वात्माराम योगी बताते हैं कि जब हम योग साधना की ओर जाते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल आते हैं, कुछ बाधाएं आती हैं, तो वो इस प्रकार से है। तो साधक को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम इनको कैसे दूर करें? तो साथ में स्वात्माराम योगी इसके लिए
6 साधक तत्व बताते हैं। इसके अपोजिट 6 चीजें बताते हैं जो हमें साधना की ओर आगे ले जाए। तो वो क्या है? तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी कहते हैं, उत्साहात साहसात धैर्यात तत्ज्ञानात् निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। कि ये 6 चीजें हैं जो आपको क्या है, प्रसिद्धि दिलाते हैं, आपको फेमस करते हैं, आपको अपनी साधना में, जो आपकी साधना है उसमें आगे ले जाते हैं, उन बाधक तत्वों से परे ले जाते हैं। तो ये 6 बताए गए हैं, हम इनको जानते हैं क्या है। उत्साह, आपको कोई भी कार्य करने के लिए उत्साह का होना जरूरी है। अगर आप बिना उत्साह के करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप राजयोग के लिए जा रहे हैं, आप साधना के लिए जा रहे हैं, आप कोई भी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो बिना उत्साह के आप उसको नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक साधक तत्व बताया गया है, उत्साह। दूसरा, साहस। आपने सोच लिया कि मुझे तो राजयोग को जानना है, मुझे तो हठ योग प्रदीपिका को पढ़ना है, तो साहस होना चाहिए कि हाँ, आप कोई भी कार्य करें उसके लिए साहस। अगर आप साहस ही नहीं करेंगे तो आप उसको जान ही नहीं पाएंगे। तो साहस भी जरूरी है, किसी चीज को जानने के लिए हमें साहस करना है, साहस करेंगे तभी तो हम उसको जान पाएंगे। उसके उपरांत स्वात्माराम योगी धैर्य के बारे में बताते हैं कि धैर्य होना भी जरूरी है, कि आप एक ही दिन में, रातों रात में आप हठ योग को नहीं जान पाएंगे, आप हठ प्रदीपिका को नहीं जान पाएंगे। आपको इसको कई बार अध्ययन करना होगा। आप जितनी बार अध्ययन करेंगे उतनी बार आपको इसमें नया कुछ दिखेगा। अच्छा इन्होंने ये बताया, अच्छा ये होना चाहिए। तो जितनी बार आपको धैर्य रखना है। अगर आप सोचें कि एक बार ही इसको समझ के कि मुझको पूरा हठ योग का ज्ञान हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो धैर्य भी होना चाहिए। उसके उपरांत स्वात्माराम योगी कहते हैं निश्चयात, कि निश्चय होना, कि आप जो चीज करने जा रहे हैं उसके लिए आप दृढ़ होना कि हाँ मुझे ये करना ही है। ये नहीं कि आज करा फिर नहीं करा, फिर कल करा, फिर परसों छोड़ दिया। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक उसमें निश्चय होना चाहिए, आप दृढ़ होने चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। तो ये साधक तत्व है जो हमें साधना की ओर आगे ले जाएंगे। उसके उपरांत स्वात्माराम योगी जो है जनसंग परित्याग बताते हैं, कि जनसंग जो हमने पहले बाधक तत्व में जाना था कि ज्यादा संपर्क होना, वो बाधक है। अगर हम इसको त्याग देंगे, इसका सैक्रिफाइस कर देंगे, हम ज्यादा लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो हमारी नोकझोंक कम रहेगी, हम में नकारात्मक विचार कम रहेंगे, हम अपना जो मन है उसको स्थिर कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे। तो ये जो 6 साधक तत्व हैं, ये क्या है, हमें साधना की ओर लेकर जाते हैं, हमें राजयोग की ओर ले जाते हैं, हमारे जीवन में जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त कराते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि एक साधक कैसा होना चाहिए। उत्साह होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, उसे तत्व ज्ञान होना चाहिए, जो भी वो चीज कर रहा है उसका सही सही यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, उसे जनसंग परित्याग होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए वो भी हमने जाना, उसे अत्याहार नहीं करना चाहिए, उसे जनसंग नहीं करना चाहिए, लोलियम नहीं होना चाहिए, प्रजल्पो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का साधक होना चाहिए। और किस कहाँ रहना है हमने वो भी जाना, किस प्रकार से किस कुटी में अभ्यास करना है, सर्वचिंता छोड़ के, इस तरीके से हमने यहाँ पे जाना। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी जो पहला अंग है, अभी तो हमने ये जाना कि जो एक साधक है वो कैसा होना चाहिए, और जो वो अभ्यास कर रहा है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने ये तो जान लिया। अब हठ प्रदीपिका का जो पहला अंग है आसन, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ स्वात्माराम योगी ये नहीं कहते कि आप डायरेक्ट आसनों का अभ्यास करो, तो उससे पहले उन्होंने आपको कई चीजें बताई जो अभी हमने मेंशन की यहाँ पे। तो अब हम आसन की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी जो है वो 15 आसनों की चर्चा करते हैं, और 15 आसन उन्होंने इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित किए हैं कि उनके अलावा हमें कोई आसन करने की जरूरत ही नहीं है। स्वात्माराम जो 15 आसन बताते हैं उसमें उन्होंने जो सिटिंग पोज में बताया है, बैठ कर किए जाने वाले, और अगर उसमें हम देखें एक आसन में लेट कर मिलता है शवासन,
जिसके बारे में बोला है कि चित्त विश्रांति कारकम, कि हमारे मन को रिलैक्स करता है और जो हमारी शारीरिक थकान है उसको दूर करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्वस्तिक आसन है, वो भी बैठ कर किया जाता है। तो यहाँ पे जो आसन है उन्होंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि वो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से एक स्वस्थ स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। हम उसमें फॉरवर्ड बेंड भी कर सके, बैकवर्ड भी कर सके, ट्विस्टिंग भी कर सके और बैलेंस भी कर सके। इन बातों को ध्यान रख के स्वात्माराम ने ये सिर्फ 15 आसनों की चर्चा की गई है। और इन सभी 15 आसनों से क्या लाभ होता है सभी आसनों का, तो स्वात्माराम योगी कहते हैं स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम, कि इन आसन से आपको शारीरिक और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ क्या होगा, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। आप स्वस्थ रहेंगे और साथ में आप हल्के हो जाएंगे। लाघव मतलब हल्के। आपका जो शरीर है, जो स्थूलता है, जो भारीपन है वो कम हो जाएगा। जो आपके अंदर राग द्वेष है वो सब कम हो जाएंगे। आपका अंदर से भी हल्के हो जाएंगे और शरीर से भी आप हल्के हो जाएंगे। इस प्रकार से स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम की बात की गई है 15 आसनों के माध्यम से। अगर हम देखें स्वस्तिक आसन, इसमें जब हम बैठते हैं, ये बैठकर किए जाने वाला आसन है, तो ये हमारी बैठने की जो अलाइनमेंट है बॉडी की उसको ठीक रखता है, स्पाइन को इरेक्ट रखता है, सीधा रखता है। अगर हम गोमुख आसन का अभ्यास बताएं कि किस प्रकार से ये 15 आसन हमारे पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो हम गोमुख आसन है तो उसकी जो विधि बताई है, तो उसमें हमारे जो पैर हैं उसमें पैरों पे हमारे इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे स्पाइन पे, हमारे चेस्ट पे, हमारे कमर पे। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से हमें इतना लाभ दे रहा है। फिर वीरासन भी इसी प्रकार से दे रहा है, कूर्मासन भी दे रहा है। अगर हम मत्स्येंद्र आसन की बात करें, ये तो हमने केवल बैठ कर किए जाने वाले आसन देखे, जो हमारे लिए ध्यानात्मक आसन भी बन सकते हैं, जिसमें हम साधना कर सकते हैं स्वस्तिक आसन में, पद्मासन में, सिद्धासन में। लेकिन मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास देखें तो उसमें हमें बैठने की जो स्थिति होती है उसके बाद हम पीछे ट्विस्ट करते हैं। जब पीछे ट्विस्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी स्पाइन है जहाँ पे 6 चक्र बताए गए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये जो 6 चक्र हैं ये जागृत होंगे। और क्या होगा, इससे हमारी स्पाइन भी क्या है, लचीली बनती है। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, जब हम ट्विस्ट करते हैं, और कुंडलनी जागृत की बात की गई है ग्रंथों के अनुसार। स्वात्माराम योगी कहते हैं कि मत्स्येंद्र आसन करने से हमारा जो चंद्रमंडल है वो स्थिर होता है। तो इस प्रकार से हम देखें। उसके बाद अगर हम कुक्कुट आसन देखें तो उसमें हमारे जो शरीर की स्थिति है वो बैलेंस हो रही है। तो हमें बैलेंस के लिए कोई और आसन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम कुक्कुट आसन कर रहे हैं तो हम बैलेंस कर पा रहे हैं, हम मसेन कर रहे हैं तो ट्विस्टिंग कर पा रहे हैं। अगर हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर पा रहे हैं, हम आगे की ओर झुक पा रहे हैं। जो हमारी स्पाइन है, हमारी बॉडी का बेस क्या है, स्पाइन, पूरी बॉडी स्पाइन पे है। तो स्पाइन ने पूरी बॉडी को, जो नर्वस सिस्टम है सबको कंट्रोल कर रखा है, सब इस पे ही डिपेंड है। तो ये हमारी बैकवर्ड हो रही है, किसमें हो रही है, बैकवर्ड हमारी धनुरासन में हो रही है। तो स्वात्माराम योगी यहाँ पर धनुरासन की भी चर्चा करते हैं, जिससे हम बैकवर्ड करते हैं, पश्चिमोत्तानासन से फॉरवर्ड करते हैं, और मत्स्येंद्र आसन से ट्विस्टिंग करते हैं। और फिर बैठने वाले आसन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, उससे हम ध्यान कर सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं। और कुक्कुट आसन, उससे हम अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, हम बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वात्माराम योगी जो है 15 आसनों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 आसनों की आपको विधि नहीं बताऊंगी, क्योंकि विधि बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ पे आसनों का हमने ग्रंथ के अकॉर्डिंग लाभ जो जाना है कि हम इस प्रकार से करेंगे तो स्थिरता, आरोग्यता और हल्कापन प्राप्त होता है। और स्वात्माराम योगी इन 15 आसनों में सबसे श्रेष्ठ 4 ही आसनों को मानते हैं, जिसमें है सिद्धम पदम सियम भद्रम, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। और सिद्धासन की इन्होंने विशेषता बहुत बताई है। सभी आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन को इन्होंने बताया है, जिससे इन्होंने कहा है कि उसका अभ्यास करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो हर व्यक्ति चाहता है मोक्ष प्राप्त करना, इस संसार रूपी दुख से परे जाना,
तो यहाँ सिद्धासन के अभ्यास से ऐसा ग्रंथों में बताया गया, ऐसा हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम कहते हैं कि सिद्धासन का अभ्यास करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत जो स्वात्माराम योगी है सिद्धासन के संदर्भ में कहते हैं कि जो मिताहार करता है, जो मिताहार करता है और 12 वर्षों तक सिद्धासन का अभ्यास करता है और आत्मा का चिंतन करता है, ऐसा साधक क्या है, मनोन्मनी मतलब निष्पत्ति अवस्था, निष्पत्ति मतलब समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे सिद्धासन के बारे में ज्यादा बताया गया है स्वात्माराम योगी के द्वारा कि सिद्धासन की विशेषता बताई गई है कि जो साधक कोई आसन नहीं करे, जो 15 आसन बताए उन्होंने कहा, अगर वो केवल मात्र सिद्धासन का ही 12 सालों तक कंटिन्यूसली अभ्यास करता है और आत्मा का ध्यान करता है, मिताहार का ध्यान रखता है, तो इस प्रकार से क्या है, वो निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसके उपरांत स्वात्माराम योगी आसनों के बाद और भी चर्चा करते हैं। जिसमें मिताहार के बारे में बताया गया है। अभी हमने जाना कि जो साधक है उसका स्थान कैसा होना चाहिए, कुटी कैसी होनी चाहिए, साधक की विशेषता जानी, साधक को किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए, उनमें से भी किसका सबसे ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद स्वात्माराम कहते हैं कि उसको अपने आहार का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आहार क्या है उसके लिए, अगर वो ओवर ईटिंग करेगा तो वो बाधक बन जाएगा। तो स्वात्माराम उसके लिए एक मात्रा निर्धारित करते हैं, जिसमें वो मिताहार के संदर्भ में बताते हैं कि साधक को उसका जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं सुस्निग्धम मधुहारस चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रतये मिताहारा स उच्यते, कि साधक को मिताहार करना चाहिए, मतलब उसका भोजन सुस्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, मतलब ड्राई नहीं होना चाहिए कि वो खाए तो उसको पचे ही ना, इतना चिकना होना चाहिए कि वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर ले। और मधुर, मधुर मतलब यहाँ ये नहीं कि वो मीठा खाए, मतलब वो दांतों से 32 बार उसको इतना चबाए कि उसका जो रस है भोजन का वो मधुर बन जाए। और 1/4, ये नहीं कि पूरा ही पेट भोजन से भर ले, उसको अपने आहार का 1/4 भाग छोड़ के भगवान को, भगवान मतलब यहाँ शुभ भावना से, उस भोजन को रिस्पेक्ट करते हुए एक शुभ भावना के साथ, एक शिव भावना के साथ उस भोजन को वो खाए। तो इस प्रकार से साधक का भोजन होना चाहिए। उसके उपरांत स्वात्माराम योगी कुछ और आहार की भी चर्चा करते हैं, जैसे अपथ्य भोजन, पथ्य भोजन, जिसमें अपथ्य भोजन ऐसा है, अगर साधक आहार तो कर रहा है लेकिन वो अपथ्य भोजन कर रहा है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो साधना नहीं कर पाएगा, वो निद्रा, प्रमाद, आलस से, तंद्रा से ही भरा रहेगा। तो वो कौन सा भोजन है, तो स्वात्माराम कहते हैं उसे अपथ्य भोजन नहीं करना चाहिए। वो कैसा है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कट्व अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरि साग सोविर तेल तिल सब मध्य मस्यान आजादी मास दरी तरक कुलत कोल पनायक हिंग लक्षण, कि ये जो भोजन है ये अपथ्य माना गया है, साधक को इस प्रकार का आहार नहीं करना चाहिए, ये योग साधना में बाधा है। तो फिर किस प्रकार का आहार करना चाहिए, अगर हम ये ना खाएं, हम कटु भी ना खाएं, हम तीक्ष्ण ना खाएं, हम अम्ल ना खाएं, हम हरी सागे भी नहीं खाएं, तो खाएं भी तो क्या खाएं। तो स्वात्माराम योगी कहते हैं उसके लिए आप पथ्य भोजन कीजिए। पथ्य बोले तो जो साधना में आपको आगे लेकर जाए। तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी कहते हैं गोधुम सली सवयव साष्टिक सुअवनम क्षीर अज्जे खंड नवनीत सीता मधुनी सुंटी पटोल फल आदि पंचसाग और मूंग और दिव्य मुंदक, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए आपको। आप वर्षा का जल, मूंग, आप इसमें गेहूं खा सकते हैं, आप इसमें चावल खा सकते हैं, आप ऐसा सुपाच्यन खा सकते हैं जो जल्दी इजिली डाइजेस्ट हो जाए, दूध ले सकते हैं, घी, मक्खन, मिश्री, इस टाइप के। और साथ ही साथ आपको 5 प्रकार की साग, कौन सी, जीवंती, बथुआ, चोलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, इस प्रकार से आप इन भोजन को खा सकते हैं।
उसके बाद स्वात्माराम योगी यहाँ पे बताते हैं कि विशेष प्रकार की अच्छी अच्छी बातें करने से या शास्त्र पढ़ने से क्या है, आपको सिद्धि नहीं होती। आपकी सिद्धि का जो उद्देश्य है वो केवल क्या है, अभ्यास। कि आप अभ्यास के द्वारा ही क्या है, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से फल प्राप्त नहीं होता। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्वात्माराम योगी अभ्यास पे फोकस करते हैं कि स्वात्माराम कहते हैं कि तंद्रा रहित आपको अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होगी। और साथ में स्वात्माराम योगी अंत में ये बताते हैं कि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, जो आसन मैं बता रहा हूँ और जो मैं आगे कुंभक बताऊंगा, मुद्राएं बताऊंगा, नादानुसंधान, इनका उद्देश्य केवल राजयोगी ही है और इनका अभ्यास हमें राजयोग में सफल होने तक करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्ट अध्याय को जाना, जो स्वात्माराम योगी के द्वारा बताया गया है, जिसमें हमने साधक की विशेषता, उसका स्थान, उसकी कुटी, उसकी आहार और उसको कौन कौन से आसन 15 जो बताए गए हैं उनमें कौन श्रेष्ठ है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे जाना। हमने अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा 17वां स्मरण जैसा कि आज बात करके विकास के बारे में बताए, आसन के बारे में, स्वागत माता की ज्ञान करना चाहिए, करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और फिर आपके साथ बहुत जल्द में मिलेंगे दीपिका के से अध्याय के साथ। जब तक के लिए हम लोग प्रार्थना शांति पाठ कर लेते हैं। शांति पाठ करने के बाद आपका सेशन समाप्त। नमस्ते जी, माता शांति पाठ। ठीक है, तो फिर हम लोग बहुत जल्दी दूसरे अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।